स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में। यानी फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, मार्केट में ये कैसे बनते हैं और आप आसानी से कैसे पहचान सकते हो कि ये एक फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन या रियल ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट। देखो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो हमेशा फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखाते हैं, यानी मार्केट में बनाते हैं, जिससे जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके मन में लालच आ जाता है और वो जाकर के वहां पर ट्रेड ले लेते हैं। जैसे वो रिटेल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं उसके बाद मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है और उन सभी का एसएल हिट हो जाता है, फाइनली उन सभी को लॉस हो जाता है। तो ऑपरेटर्स क्या है कि वो मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स बनाते हैं रिटेल ट्रेडर को लालच दिखाने के लिए और उन सबका एसएल कर देते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, आपको कैसे पहचान सकते हो और आप कैसे इस पर ट्रेड करना है, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा भाई। अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो इसके बाद आपको ब्रेकआउट यानी फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ इसी में कंप्लीट बता दूंगा। देखो आप ये सेटअप पर मत जाइए यार, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी होता ना तो यही चीजें मैं आपको वहां भी बताता। मैं आपको ये बोर्ड से मतलब नहीं है, मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है, यानी एक जोन बना के रखा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में समझा देता हूं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में समझा देता हूं। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझे रहोगे तभी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को समझ पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। ये होता है हमारा सपोर्ट, यानी जो नीचे का हिस्सा होता है ये हमारा सपोर्ट होता है। अभी मैं लिख दे रहा हूं फिर आपको बता रहा हूं क्यों होता है। ये होता है हमारा सपोर्ट। अब सपोर्ट का मतलब होता है कि डिमांड, यानी डिमांड। ये ऊपर का हिस्सा होता है रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंट मतलब होता है सप्लाई। अब समझिए थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट वो जोन होता है जहां से मार्केट यानी जहां से प्राइस एक ही लेवल से अगर बार बार ऊपर जा रहा है तो हमारा वो सपोर्ट जोन होता है। यानी अगर मान लीजिए प्राइस देखो यहां से चल करके आया, यहां आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से यहां आया और फिर से ऊपर चला गया, फिर से यहां आया और फिर से चला गया। तो सिंपल से समझो जिस लेवल से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है वो हमारा सपोर्ट जोन होता है। अब सपोर्ट जोन इसलिए होता है कि यहाँ पर सपोर्ट पर हमेशा डिमांड होती है, यानी बाई करते हैं। मतलब सिंपल से समझो कि जिस लेवल से प्राइस आ करके जिस लेवल से बार बार ऊपर जा रहा है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन होता है। अब ऊपर का होता है रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस क्यों, मतलब कैसे आप समझ सकते हो, जिस लेवल से प्राइस बार बार नीचे आता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। अब जैसे आप समझिए प्राइस यहां से जाता है और यहां पर रेजिस्टेंस लेता है, फिर से प्राइस नीचे आता है, फिर से प्राइस जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से प्राइस जाता है, फिर से नीचे आता है। मतलब जिस लेवल से प्राइस बार बार नीचे आता है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। इतना आप समझ चुके हो। यहां पर मैं देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखा हूं। अगर यहां पर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, यही सेम तरीका ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी हमको काम, मतलब सिर्फ ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यही चीज होता है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, हमें फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और हमें कैसे ट्रेड करना है, यानी सारी चीजें दोनों में सेम ही होती है। मेन चीज ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन में आपको ऐसे देखने को मिलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कोई मतलब दोनों तरीके से आप दोनों तरीके में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, हमें सेम इसी तरीके से ट्रेड करना होगा जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। तो सिंपल सा समझो, आप यहां तक समझ चुके हो। अब मैं आपको इधर लेके चलता हूं, यानी फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को समझाता हूं। देखो मार्केट में आपको तीन तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिले होगा। पहला तरीका ये होता है कि मार्केट यहां से चल करके जा रहा है और ऐसे फ्लो में ही निकाल देता है। यह पहला तरीका आपको देखने को मिला होगा मार्केट में। अब दूसरा तरीका होता है मार्केट यहां से चल के जा रहा है और यहां पर टाइम बिता रहा है, यहां पर टाइम बिता के ऊपर निकल रहा है, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस है। पहला तरीका ये है कि मार्केट यहां से जा रहा है, फ्लो में ही अपना निकल जा रहा है। और दूसरा तरीका होता है कि मार्केट में ऐसे ऐसे जा रहा है, यहां पर कंसोलिडेट करता है, मार्केट टाइम बिताता है, फिर फाइनली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। दो तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका समझिए। तीसरा तरीके में मार्केट क्या होता है कि ऐसे जाता है और ऐसे निकल करके यहाँ रीटेस्ट करके
फिर से ऊपर चला जाता है। ये आपको बेसिकली तीन ही प्रकार से सपोर्ट यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से देखने को मिले होंगे। पहला कि मार्केट यहाँ से अपने निकलता है, सपोर्ट से सीधा ऊपर चला जाता है, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। दूसरा, सपोर्ट से मार्केट जा रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तीसरी तरीके में मार्केट यहाँ से जा रहा है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर चला जाता है। अब देखो यही चीजें यहाँ पर है यानी ब्रेकआउट पर, अब यही चीजें यहाँ ब्रेक डाउन पे भी होगी। इतना समझ लेना यार कि यही चीजें तीनों तरीका यहाँ जो मैंने लगाया है, तीनों तरीका यहाँ भी लगेगा यानी ब्रेक डाउन पर। अब यहाँ तीन तो ऐसे आपको बेसिकली तीन प्रकार से ब्रेकआउट से देखने को मिलते हैं। अब लेकिन इसमें कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, उसको पहचानेंगे, और जो रियल ब्रेकआउट्स होगा उस पर हमें ट्रेड कैसे लेना है, और जो फेक ब्रेकआउट्स है उसको हमको कैसे अवॉइड करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। इन्हीं तीनों में से आपको समझ में आ जाएगा कि फेक कौन सा है और रियल कौन सा है, आपको कौन से ब्रेकआउट से बचना है और कौन से ब्रेकआउट्स पर ट्रेड लेना है, वो भी कैसे। तो समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब समझिए ध्यान से, ये हमारा है रेजिस्टेंस। अगर यहाँ यानी सपोर्ट से प्राइस चल करके जा रहा है, अगर ऐसे फ्लो ही में निकाल देता है तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, यानी ये हमारा फेक, ये हमारा क्या है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ, ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। समझ लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फेक ब्रेकआउट्स क्यों है। देखो ये हमारा क्या है, सपोर्ट। यहाँ से बाइंग हुई थी, मार्केट कहाँ गया था, यहाँ, यानी रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस से फिर से सेलिंग होती है, मार्केट यहाँ आता है सपोर्ट के पास। अब फिर से सपोर्ट से बायर्स बाई करते हैं, प्राइस को कहाँ लेके जाते हैं, रेजिस्टेंस के पास, वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद सेलर से कहाँ तक लेके आते हैं मार्केट को, सपोर्ट तक। सेलर सपोर्ट तक लेके आते हैं। अब जब फिर से यहाँ बायर्स आते हैं भाई, फिर से बायर्स आते हैं, तो यहाँ से बायर्स जब यहाँ बाइंग करेंगे तो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो ऐसे वो फ्लो में ही मार्केट नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है समझिए। जब यहाँ से बायर जाएंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बायर्स गए हैं तो प्रॉफिट कहाँ बुकिंग किए होंगे, यहाँ अपने रेजिस्टेंस के पास। कोई भी बायर्स अगर सपोर्ट पर बाई किया है तो वो अपने रेजिस्टेंस के पास ही प्रॉफिट बुक करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आ सकता है। अब यहाँ बायर्स बाई किए, यहाँ पर जा करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर से यहाँ से बायर्स बाई किए, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, मार्केट नीचे है। अब फिर से जब यहाँ से बायर्स बाई करेंगे तो वो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करते हैं कोई भी हो भाई। अगर आप भी ऑप्शंस बायर होगे ना, तो अगर आप बायर्स होगे तो जब आप सपोर्ट से बाई करोगे तो आपको पता है कि आगे रेजिस्टेंस है, आगे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, तो आप हमेशा प्रॉफिट बुक करते हो। और कोई भी होगा, हर बायर्स यही करता है कि जब अपने सपोर्ट से बाई किया है, रेजिस्टेंस के पास जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब लेकिन यहाँ से जा रहा है तो आपको मार्केट में ऐसे ही देखने को मिल जा रहा है कि भाई यहाँ से सीधा बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये एक ट्रैप है, एक ट्रैप है जो बड़े प्लेयर्स द्वारा यानी ऑपरेटर्स के द्वारा ये आपको बनाया जाता है कि जो यहाँ पर बायर्स हैं यहाँ से जा रहे हैं भाई, इसको कर दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ रिटेल ट्रेडर हैं जो यहाँ पर ट्रेड मिस कर देते हैं ना, अब उनको लगता है कि नहीं यार मार्केट तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, और वो फाइनली एंट्री कर जाते हैं, और जैसे एंट्री करते हैं मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है और उनको लॉस हो जाता है। अब सोचिए कि अगर आप ही यहाँ पर अगर आप बाई किए हो, अगर यहाँ पर बाई किए हो, मैं मान ले रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है और ऐसे निकल जाता है, मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट ऐसे निकल जाता है, तो भाई आपका टारगेट कहाँ था, यहाँ रेजिस्टेंस के पास था। ध्यान से समझिए, अगर आप बायर हो और आप सपोर्ट से प्राइस को बाई किए हो तो आपका टारगेट कहाँ तक होता है, रेजिस्टेंस के पास होता है कि भाई रेजिस्टेंस आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब जो आपका टारगेट तो यहीं तक था यानी यहाँ तक था, अब जब प्राइस यहाँ से ब्रेक किया तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, और आपका टारगेट यहाँ तक था और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर कर लिए, पहले नहीं कर पाए अगर मार्केट उनको भाई उनके डायरेक्शन में और चला गया, अच्छी बात है, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पर, जैसे ब्रेक किया प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट हल्का होता है, और यहाँ पर कुछ रिटेल ट्रेडर लालच में आकर के ट्रेड ले लेते हैं। अब सोचो जो यहाँ से बाइंग किए हैं वो यहाँ जाएंगे, उनका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उनका प्राइस बढ़ा अच्छा खासा, वो अपना निकल गए, लेकिन वो जैसे निकले यहाँ पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स, वो क्या करते हैं यहीं पे बाई कर लेते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करता है वो बाई कर लेते हैं। पुराने निकल गए, अपना प्रॉफिट लेकर के नए लोग बाई किए। अब वहाँ पर लिक्विडिटी क्या होती है कि यहीं पर क्रिएट होती है, यानी यहाँ पर प्राइस यहाँ से बाइंग करेंगे। मैं इसको कैंडल में आपको बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे मार्केट जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो आप कभी देखे होंगे कि आपको ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आती है। जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है अपने वैसे, यानी यहाँ से मार्केट जा रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस पर ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना,
तो ये समझ लो एक ट्रैपिंग है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स किए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। अब यही बड़ी वाली ग्रीन कैंडल को क्या देख करके क्या करते हैं रिटेलर्स, जाके एंट्री कर लेते हैं। अब जब एंट्री करोगे आप यहाँ पर तो आपका एसएल भी तो इधर का ही होगा भाई, एसएल इधर का रखें, इधर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं इसके बाद यहाँ पे प्राइस, यहाँ से फिर से प्राइस को नीचे लेके आते हैं और ये सबका एसएल हिट हो जाता है, ये सबका एसएल हिट हो जाता है और इनका फाइनली लॉस हो जाता है। तो भाई आप एक चीज़ ये समझो कि अगर यहाँ पर कभी भी ऐसे मार्केट जा रहा है और ऐसे फ्लो में ही अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर दे, सॉरी ब्रेकआउट कर देता है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। आपको इस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। देखो ऐसे मार्केट में क्या होगा, 10 बार अगर ऐसे करेगा, नहीं मार्केट अगर 10 बार ब्रेकआउट से करेगा ना, तो उसमें से 2 बार ऐसे भी होता है कि जब ये मार्केट यहाँ से जाता है और फाइनली सीधा ऊपर चला जाता है, और यही आपकी साइकोलॉजी खराब करता है। अब देखो आपको लगेगा कि भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर चला गया, 1-2 बार हो जाएगा, 1-2 बार हो जाएगा। अब 10 में अगर 10 बार मार्केट ब्रेकआउट से करता है तो 1-2 बार ऐसा क्रिएट करता है। वो इसलिए क्रिएट करता है ताकि आपकी जो साइकोलॉजी हो खराब हो सके और आप यहाँ पर एंट्री कर सको और अपना लॉस करा सको। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी मार्केट आप खुद सोचो कि अगर जो लोग बाई करते हैं भाई वो प्रॉफिट कहाँ, अगर आप एक बायर्स हो, अगर आपने सपोर्ट पर बाई किया तो भाई आपका टारगेट कहाँ होगा, रेजिस्टेंस का होगा ना, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ से सपोर्ट से बाई किए हो तो रेजिस्टेंस पर आपका टारगेट होता है। अगर आप रेजिस्टेंस से बाई किए हो शॉर्ट साइड का तो आपका सपोर्ट पर आपका प्रॉफिट बुक करोगे, यानी सपोर्ट होता है। तो आप सिंपल सा समझो कि यहाँ पर कभी भी ऐसे फ्लो में ही मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से फ्लो में मार्केट निकल गया तो ये आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको यहाँ पर बचना है। पहला कंडीशन आप इतना समझ चुके होंगे कि ये एक ट्रैप होता है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। एक चीज़ समझ गए। देखो मार्केट में 1-2 बार ऐसा बन जाता है जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, यानी आपका जो होता है रूल्स होता है वो तोड़ देते हो और फाइनली एंट्री करते हो और अपना लॉस करा लेते हो। तो आप सिंपल सा समझो कि मार्केट यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे ब्रेकआउट के बारे में, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब समझिए दूसरा ब्रेकआउट, अब यहाँ से प्राइस चल करके जा रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर प्राइस जाता है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके फिर से प्राइस ऊपर निकलता है। ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, लिख देता हूँ, ये हमारा एक रियल ब्रेकआउट है। अब रियल ब्रेकआउट क्यों है आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे हमेशा के लिए आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को लेकर। देखो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ ब्रेकआउट से बता रहा हूँ ना, सेम चीज़ें ब्रेकडाउन से भी होती है, और सेम चीज़ें अगर ये हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कॉमन बात है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमें इसी तरीके से ब्रेकआउट पर ट्रेड करना होगा। ध्यान से समझिए, मैंने आपको फेक ब्रेकआउट के बारे में बता दिया। अब ये हमारा रियल ब्रेकआउट्स है। अब ये क्यों है आपको समझना चाहिए। अब समझिए, अब जब यहाँ से बायर्स, यहाँ पर बायर्स बाय किए, प्राइस यहाँ तक लेके गए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किए, मार्केट नीचे है। अब फिर से जब प्राइस इसी अपने सपोर्ट जोन के पास आता है तो भाई कोई भी बायर होगा, जब सपोर्ट के पास प्राइस आता है ना और वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल बनती है ना, तो बायर्स वहाँ बाई करते हैं। तो यहाँ पर जब बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स क्या किए, फिर से बाई किए हैं। अब यहाँ से बायर्स बाई कर रहे हैं, यहाँ से बायर्स बाई कर रहे हैं, तो बायर्स जब उनके सपोर्ट जोन पर आएगा तो फिर वो बाई करेंगे। अब जब यहाँ से बायर्स बाई करेंगे, अगर आप सपोर्ट से बाई किए हो यानी बायर्स हो और सपोर्ट से बाई किए हो तो टारगेट कहाँ का होगा, रजिस्टेंस का होगा। ऐसे ही आपको रखना और रखा जाता है और ऐसे आपको रखना भी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बायर से बाई किए, प्राइस कहाँ जाता है, यहाँ पर। अब ये लेवल क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। यहाँ से जा रहे हो, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करो। अब जब यहाँ प्रॉफिट आप बुकिंग कर लिए तो मार्केट हल्का हो जाता है, मार्केट हल्का हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे टाइम बिताएगा। ये टाइम ही, यानी ये टाइम की वजह से ये रियल ब्रेकआउट्स हो पाता है, समझिए। अब यहाँ पर आप तो प्रॉफिट बनाकर निकल गए, प्रॉफिट बना लिए, आप वेट कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप भी वेट करोगे, यानी जो बायर्स होते हैं वो भी वेट करते हैं, जो यहाँ पर ट्रेड लिए थे, अपना प्रॉफिट बुकिंग किए, वो भी वेट करते हैं कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे ना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, एक चीज। अब दूसरा क्या होता है कि जो लोग यहाँ मिस कर देते हैं, यानी जो बायर्स हैं और अगर यहाँ पर मिस कर देते हैं तो वो भी वेट करते हैं कि भाई अगर इस रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। अब साइकोलॉजी समझिए, जो यहाँ से बाइंग किए थे अपना यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किए, वेट किए। नए बायर्स जो यहाँ पर मिस किए थे वो भी अपना वेट कर रहे हैं कि भाई अगर प्राइस इस लेवल को निकालता है तो मैं यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लूंगा। अब जब यहाँ निकल गए तो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, यानी टाइम धीरे धीरे टाइम बिताने लगा। अब टाइम बिताने के बाद जब यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस लेवल का, यानी जैसे ही हमारा जो रजिस्टेंस लेवल है, रजिस्टेंस लेवल को जैसे मार्केट निकालता है, ये जो बायर्स यहाँ पे थे ना जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया था वो और नए बायर्स दोनों मिल करके जैसे मार्केट इस लेवल को
निकलता है यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, और अच्छी खासी बाइंग की वजह से ही मार्केट में तेजी से मूवमेंट्स आता है, यानी मार्केट तेजी से अपने ब्रेकआउट्स को ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। आप समझ चुके हैं, जो पुराने बायर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करके वेट किया, जो यहाँ पर मिस कर दिए थे उन्होंने वेट किया कि भाई फाइनली अगर रेजिस्टेंस का लेवल निकालता है तो हम मतलब बाई साइड करेंगे, यानी बाई साइड का यानी अप साइड का ट्रेड लेंगे। तो अब जब दोनों मिलकर के यहाँ ट्रेड लेते हैं, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को मार्केट निकालता है तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है। तो ये रहा हमारा रियल ब्रेकआउट। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है समझिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। अब जैसे ये है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट, अब यहाँ पर जैसे निकालता है ना तो आप यहाँ के आसपास का क्योंकि आप ये इसको वेट करना कभी भी भाई, ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाना चाहिए। तो आप अपनी एंट्री यहाँ के आसपास बनाओगे, कहीं अपनी जो एंट्री है यहाँ के आसपास बनाओगे, और आपका जो एसएल होगा इधर का होना चाहिए। देखो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं ले, एसएल आप यहाँ भी रख सकते हो और एसएल आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन आपको फाइनली जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, इसका ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि यहीं पर आप जैसे बने आप तुरंत यहीं से ले लो, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए, यहाँ पर बनने देना है। अगर एक कैंडल भी बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, एक कैंडल बन जाती है तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि भाई अब यहाँ से मार्केट से ऊपर जाने वाला है। अब समझिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट टाइम बिता रहा है और टाइम बिताने के बाद यहाँ पर एक ऐसे कैंडल बना देता है, तो आप इस कैंडल का लो का एसएल रखो और इस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करो। जैसे ही दूसरी कैंडल यानी ऐसे बनती है, आप यहाँ इसी कैंडल के हाई पर यहाँ पर आप अपना एंट्री करो और यहाँ पर आप अपना एसएल रख दो। सिंपल सी बात है, आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि देखो मार्केट जब कंसोलिडेट करता है ना तो ये यही दर्शाता है कि यहाँ पर जो मतलब मार्केट न्यूट्रल हो जाता है, कि यहाँ पर बायर्स वेट करते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस लेवल को निकालेगा वो बाई करेंगे, और जैसे ही निकालता है वो बाई करते भी हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये हमारा एक रियल ब्रेकआउट होता है। मैंने आपको फेक ब्रेकआउट के बारे में बता दिया और ये रियल ब्रेकआउट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको तीसरा ब्रेकआउट के बारे में बताता हूं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके से, अगर मार्केट में इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तब आपको कैसे ट्रेड लेना है। समझिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा सपोर्ट रहता है, ये हमारा रेजिस्टेंस रहता है। अब प्राइस यहां से चल करके जा रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर से सब यहां पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। ऐसे भी आपको ब्रेकआउट्स मार्केट में देखने को मिलते हैं। ये एक रियल ब्रेकआउट है, लेकिन इस पर आपको ट्रेड कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए, बायर्स कहाँ बाई करता है? सपोर्ट के पास। अगर बायर्स ने सपोर्ट के पास बाई किया है तो उसका जो टारगेट होता है कहाँ होता है? रेजिस्टेंस के पास होता है। कि भाई अगर बायर्स ने बाई किया सपोर्ट पर, अगर उसको आगे रेजिस्टेंस दिख रहा है तो अपने रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक करता है। सिंपल सी बात है। अब फिर से बायर्स ने यहाँ पर बाई किया, सेल कहाँ करेगा? यानी टारगेट कहाँ लेगा? रेजिस्टेंस के पास लेगा। अब फिर से प्राइस जब चल करके यहाँ पर आया तो बायर्स ने फिर से बाई किया। अब उसका टारगेट कहाँ होगा? रेजिस्टेंस के पास होगा, यानी उसका टारगेट यहाँ कहीं के आसपास होगा। कि क्योंकि उसको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि भाई अगर बायर्स ने सपोर्ट पर बाई किया, आगे रेजिस्टेंस है, तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेगा। निकलने का रीजन होता है कि भाई अगर नहीं बुक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे आए, यहां से नीचे आए, फिर से यहां से भी नीचे आ सकता है। सिंपल सी बात है। कोई भी बायर्स होगा और अगर सपोर्ट पर बाई किया है तो रेजिस्टेंस पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता है। अब यहां पर बाई किया, प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। अब फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिए, मान लीजिए बायर्स ने सपोर्ट पर बाई किया 50 रुपए में, प्राइस 50 रुपए का बाई किया उसने। अब उसका टारगेट था कि अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस बढ़ करके 100 रुपए हो जाएगा। 25 यानी 50 पर सपोर्ट पर 50 रुपए में प्राइस को बाई किया बायर्स ने। अब उसका टारगेट था अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है? अगर 100 रुपए हो जाएगा तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल आएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है कि उसको यहां से जाते जाते प्राइस यानी मार्केट यहां से नीचे नहीं आता है, थोड़ा सा मार्केट और ऊपर चला जाता है, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो अब उसका प्रॉफिट क्या होता है? यानी उसको 110 रुपए मार्केट दे देता है। अब सिंपल सा समझो भाई कि अगर आपने ही अगर यहां पर बाई किया है, अगर ऐसे यहां पर ग्रीन कैंडल बनते जा रही है, एक बायर्स कम निकलता है। अगर सपोर्ट पर बाई किया है वो अपने रेजिस्टेंस के पास, यानी जब प्राइस उसका रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है वहां पर टाइम बिताए या कोई रेड कैंडल बनना चालू होती है तो बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेता है, पोजीशंस को एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब लेकिन यहाँ इस कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स ने यहाँ पर बाई किया, मार्केट जा रहा है ग्रीन कैंडल बनाते बनाते यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनी ही नहीं, तो बायर्स को इसमें लगा ही नहीं कि भाई रेड कैंडल बनी नहीं, मार्केट रुका नहीं, तो वो अपना पोजीशंस नहीं एग्जिट किया। अब कुछ लोग एग्जिट किए, कुछ लोग अपना नहीं एग्जिट किए, कुछ बायर्स। अब उसका टारगेट तो 100 का था, लेकिन मार्केट ने उसको 110 रुपए दे दिया। अब तो यह खुशी की बात है भाई, कोई भी ट्रेडर होगा वो हमेशा चाहेगा कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाए ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो सके। उसने टारगेट लगाया 100 का, लेकिन मार्केट ने उसको 110 रुपए दे दिया। अब जब मार्केट ने 110 रुपए दे दिया
तो बायर्स क्या करेगा, यहां पर प्रॉफिट बुक करना चालू करेगा। भाई सिंपल से समझो, मार्केट कभी ऐसे तो जाता नहीं है कि ऐसे चला जाएगा, वो इस मूव में चलता है। तो यहां पर जब बायर्स ने बाय किया, उसको टारगेट 100 का था, मार्केट ने 110 रुपए दे दिया, तो वहां पर वो यहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं। अब जब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस थोड़ा सा रीटेस्ट करने आता है। आप देखे होंगे कि अगर 4-5 रेड कैंडल बन रही है तो उसके बाद 1-2 कैंडल ग्रीन भी बनती है। अगर 4-5 ग्रीन कैंडल बनी है लगातार तो 1-2 रेड भी बनती है। तो वो जो रेड कैंडल बनती है एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स होती हैं। अब कोई भी होगा मार्केट में, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है और उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है तो भाई वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है, सिंपल सी बात। अब यहां पर 50 में बाय किया, 100 उसका टारगेट था, लेकिन मार्केट ने उसको 110 रुपए दे दिया, तो अब वो यहां पर प्रॉफिट बुक किया। जब प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा रीटेस्ट, यानी मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने आया, फिर से मार्केट यहां से अपने अप साइड में चला जाता है। ये चीज अब आपको इस वक्त ये चीज समझ गए, ये एक रियल ब्रेकआउट है। यहां पर आपको अब यहां पर ट्रेड कैसे करना है ये ध्यान से समझिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। ये है, यहां से जाता है, यहां गए, यहां से। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पर ये लोग प्रॉफिट बुक किए। अब जो बायर से प्रॉफिट बुक किए वो तो वेट करेंगे कि भाई यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिए, वेट करेंगे कि मार्केट अगर फिर से जाएगा तो हम फिर से बाइंग करेंगे। अब यहां पर जिन्होंने ट्रेड को मिस कर रखा था, यानी जो कुछ बायर्स हैं जिन्होंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया था, वो लोग क्या चाहते हैं कि यहां से प्राइस फिर से ऊपर जाए रीटेस्ट करके, तब मैं ट्रेड लूंगा। अब जब मार्केट यहां से रीटेस्ट किया, यानी प्राइस रीटेस्ट किया, तो यहाँ पर ये जो बायर से प्रॉफिट बुक किए थे ये तो ही है, जो नए बायर्स भी होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं कि प्राइस अगर इस लेवल को निकालता है तो हम फिर से बाइंग करेंगे। अब दोनों बायर्स यानी बायर्स मिल करके यहाँ से फिर से आपको देखोगे तो रीटेस्ट के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल से बनना चालू हो जाती है, यानी मार्केट अपने अप साइड में जाता है। अब जब ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स यानी यहाँ पर बाई करते हैं तो देखे होंगे कि रीटेस्ट के बाद मार्केट में एक तेजी से मूव आता है, चाहे वो डाउन साइड का हो या चाहे अप साइड का हो। तो ये होता है कि अगर अप साइड है तो वहाँ पर बायर्स है, अगर डाउन साइड है वहाँ पर सेलर है। तो सिंपल से यहां पर जब आएगा मार्केट, यहां पर अब आपको ट्रेड कैसे करना है, यहां पर दो तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, ध्यान से समझिए दोनों। पहला होता है कि अगर मान लीजिए कि यहां रीटेस्ट किया, अब यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बने, यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां का एसएल रख देते हैं, इसके लोग एसएल रखते हैं, और ये पहली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है वो यहां पर एंट्री बनाते हैं। पहला तरीका, अगर यहां पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अब एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ना, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट हो चुका है, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस नहीं रहा बल्कि ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अब जब प्राइस यहां से आए यानी सपोर्ट हो गया, अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी तो कुछ लोग इसके पहली ग्रीन कैंडल के लो का ऐसे रखते हैं और उसके हाई के ऊपर जैसे मार्केट ट्रेड करना चालू होता है लोग अपना ट्रेड लगा लेते हैं, यानी बाइंग साइड का एक तरीका। अब दूसरा, कुछ लोग यहां पर यह भी सोचते हैं कि जहां से प्राइस नीचे आया था, यहां से अगर प्राइस इस लेवल को निकालेगा तब मैं यहां पर एंट्री करूंगा। अब देखो यहां पर कुछ लोग तो यही बाई कर लिए, जैसे सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई यही बाई कर लिए। अब कुछ लोग इस लेवल को वेट करें कि इस लेवल को अगर मार्केट ऊपर, यानी क्योंकि भाई यहां से थोड़ा सा रीटेस्ट आया तो हो सके फिर से रीटेस्ट हो सकता है, मैंने फिर से प्राइस नीचे आ सकता है, तो कुछ लोग यहां से बाइंग करते हैं। लेकिन सबसे सेफ बाइंग जो होती है वो यही होती है कि फिर से आपको समझाता हूं। अब सेफ बाइंग क्या होती है कि प्राइस अगर यहां से गया है, यहां आता है, यहां जाता है ना, तो ये जो एरिया है ये सबसे सेफ है। सेफ क्यों है कि प्राइस यहां से तो नीचे आया है, यहां पर कुछ लोग बाई किए, अगर यहां पर आप बाई करोगे यहां पर तो हल्का सा आपको रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि भाई हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे आ जाए, अगर मान लीजिए नहीं गया किसी कारणवश तो फिर से नीचे आ सकता है। लेकिन जब प्राइस इस लेवल को निकाल दे तो यह कंफर्म हो जाता है कि अब प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, यानी ज्यादातर केस में प्राइस ऊपर जाता है। तो कुछ लोग यहां पर अपना ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद मान लीजिए यहां पर कोई रेड कैंडल बनी, यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बनी तो यहां पर ट्रेड ले लिए, यहां पर एसएल रख दिए, यहां पर ट्रेड ले लिए। अब कुछ लोग यहां पर ट्रेड लेते हैं। अब एक चीज समझिए, जो लोग यहां पर ट्रेड लिए हैं इनको अगर मार्केट, अगर यहां पर समझिए, अगर जो लोग यहां ट्रेड लिए हैं अगर मार्केट इनके डायरेक्शन में गया ना तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही ट्रेड ले लिया है, यानी कम प्राइस में ही ट्रेड को ले लिया है। अब लेकिन यहां पर जो लेंगे वो क्या करेंगे, उनको रिस्क तो कम होगा लेकिन उनको प्रॉफिट भी हल्का सा कम देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए आपने 50, अब मान लीजिए कि यहां पर आपने 50 रुपए पर बाई किया, तो भाई 50 रुपए पर बाई किया तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगला बंदा मान लीजिए कि यहां पर प्राइस 70 रुपए पहुंच चुका है, 70 रुपए पर अगर बाई करेगा तो उसको थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा, बस फर्क इतना है। लेकिन ये जो 70 वाला लेवल है, मान लीजिए ये 70 है तो ये हमारा सेफ है, यहां से आप प्राइस हाई चांस है कि ऊपर जाएगा, लेकिन यहां से कभी कभी हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे आ जाए। तो मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है।
तो ये रहा हमारा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। देखो अब एक चीज और समझ लो, यही चीजें हमें ब्रेकडाउन में भी होती हैं। देखो यार, अगर मैं ब्रेकडाउन के बारे में अभी पूरा बताऊंगा ना तो वीडियो लंबा भी होगा और आप देखना पसंद भी नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको जितनी चीजें यहाँ ब्रेकआउट में बताई ना, यहाँ पर हर एक्टिविटी बायर्स करते हैं। अब यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन जब होगा मार्केट का, तो यहाँ पर वो हर यानी यहाँ की सारी एक्टिविटी यहाँ पर सेलर करते हैं। सिंपल सा समझो, अगर यहाँ प्राइस जाता है, यहाँ से सेलर से लेके आते हैं, तो उनका भी व्यू यही रहेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे ऊपर गया था तो यहाँ वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अब सिंपल सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बायर एक्टिविटी दिखा रहे थे, यहाँ पर सेलर एक्टिविटी दिखाते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऐसे फ्लो में कर दे तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट है, यानी ये हमारा फेक ब्रेकआउट है। अगर प्राइस यहाँ से चल करके आ रहा है, यहाँ रीटेस्ट करे, ये हमारा एक रियल ब्रेकआउट है। आपको मैंने ट्रेड इस पर बता ही दिया कैसे लेना है। अब तीसरा तरीका, अगर यहाँ पर आए मार्केट, यहाँ से रीटेस्ट करे तो यहाँ से फिर नीचे आए, तो ये भी हमारा एक रियल ब्रेकआउट है। आपको ट्रेड कैसे लेना है मैंने आपको सिंपल तरीके से बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ब्रेकआउट में बायर्स की एक्टिविटी होती है, ब्रेकडाउन में सेलर्स की एक्टिविटी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप आसानी से यानी आप इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको अभी हॉरिजॉन्टल का बताया, आपको सिंपल सा भाई ये हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा तो कोई नहीं, हमें इसी तरीके से काम करना है और इसी तरीके से ट्रेड करना है। तो यही रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें नहीं समझ में आई या कुछ आपको एक्स्ट्रा पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो,